सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 23 हमारी सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की सीरीज़ का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है सीरीज़ का। इसके बाद हमारी जो ये वाले सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा फ़िलासफ़ी का, और इसके बाद हम कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ कौन से सब्जेक्ट की होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन फॉर पीस। आइए अब इसका मीनिंग जानते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीस एजुकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसे हमारे अंदर अपने आप के अंदर वैल्यूज़ डेवलप करना, एटीट्यूड डेवलप करना, हमारा अपना नेचर ऐसा डेवलप करना कि हम सबके साथ शांति से रहें, अपने साथ शांति से रहें, क्योंकि इनर वायलेंस भी होती है और इनर पीस जैसी चीज़ भी होती है, और अपने इन्वायरमेंट के साथ हारमनी से, प्यार से, पीस यानी शांति में रहे। ठीक है, और पीस एजुकेशन यही है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाना, एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड करना कि वो पीसफुली रह पाएँ। ठीक है, और एक कोट भी है कि सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट्स द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। जैसे कि जब भी कोई लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के मन में ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसे लड़ना है, उसके मन में कोई ऐसी बात आई होगी कि नहीं मेरे को लड़ना पड़ेगा। तो अगर हमारे जो वॉर है या लड़ाई है वो माइंड से शुरू हो रही है, तो वो माइंड ही एक हमारा एक ऐसी चीज़ है जो वॉर को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, और वो माइंड वॉर को ख़त्म कैसे करेगा, उसका रोल है एजुकेशन में। यानी एजुकेशन बच्चों को ऐसी प्रोवाइड करी जाए जिससे वो पीसफुल लाइफ जीने के लिए आगे बढ़े, प्रोत्साहित हो। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस यानी दंगे, लड़ाई, इससे कैसे वो फॉर्म्स होते हैं, किन किन टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है हमारा मेंटल, फिर है वर्बल और है फिज़िकल। देखिए, मेंटल क्या होता है? मेंटल यानी कि मानसिक, जो हमारे माइंड में होता है वायलेंस। फिर है वर्बल यानी वाचिक, जो बोल के होता है। एक फिजिकल होता है कायिक, यानी जो हम करते हैं। ठीक है, मेंटल मतलब जब हम किसी के लिए मन में सोचे कि ये इतना बुरा है मैं इसे मारूंगा, ये होता है मेंटल वायलेंस। फिर वर्बल वायलेंस होता है बोल के किसी को गाली देना या कुछ गलत बोल देना जिससे सामने वाले को हर्ट हो, वो होता है वर्बल। और फिजिकल होता है मारना, पीटना। ठीक है, ये होते हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। अब नेक्स्ट है सोशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीस। कैसे कैसे पीस होते हैं? सबसे पहला होता है, मतलब कैसे कैसे लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है इंडिविजुअल में, मतलब जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो, फाइट बिटवीन टू इंडिविजुअल। फिर हो सकता है दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो सकती है, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। फिर होती है कम्युनिटी, जिसमें कास्ट वगैरह आती है कि एक कास्ट दूसरी कास्ट से लड़ाई कर रहा है। फिर होता है नेशंस के बीच में, वॉर बिटवीन टू कंट्रीज़ हो गई, जैसे कोई अभी इंडिया पाकिस्तान ले लो, या फिर अभी चल रही है रशिया की ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है कल्चर्स। कल्चर के बीच में जैसे वर्ल्ड वॉर होती है तो उसमें हम एक वर्ल्ड कल्चर क्रिएट हो जाता है, दो टीम्स डिवाइड हो जाती हैं, मे बी 3 टीम्स 4 टीम्स भी डिवाइड हो, तो उसे कल्चर बोलेंगे, वर्ल्ड वॉर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये है सोशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीस। अब है सोर्सेज ऑफ पीस, कि हम अपने पीस कहाँ से ला सकते हैं, शांति मिलेगी कहाँ से। सबसे पहले इनर पीस। अगर हमारा माइंड जो है अच्छे से वर्क कर रहा है, हमें हर एक चीज़ में जॉय मिल रही है, हमें ये पता चल रहा है कि लड़ाई करने से कितने नुकसान हैं, तो वो होती है इनर पीस। फिर होती है सोशल पीस, जिसमें हम बोलते हैं लर्निंग टू लिव टुगेदर। हम सबके साथ एक साथ रहने का सोचें, सबके साथ लव बनाए रखें, फ्रेंडशिप बनाए रखें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी सबके साथ हमें ये समझ आए कि सामने वाला क्या चाहता है, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखे। तो ये होती है सोशल पीस। फिर होता है पीस विद नेचर। अपने नेचर को भी हमें साथ लेके चलना है, उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसको ख़राब ना करें। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ पीस। 3 टाइप के सोर्स होते हैं पीस के। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीस एजुकेशन। ठीक है, पीस एजुकेशन बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिससे उन्हें ये रहे कि हमें कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको टैकल करना है तो कैसे टैकल करना है और पीसफुली कैसे टैकल करना है। 2 चीज़ हो सकती है, तो वो लड़के टैकल कर सकता है उस प्रॉब्लम से, या प्यार से कर सकता है और शांति से कर सकता है। तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि हम शांति से कैसे बनाए रखें, दूसरों के साथ कैसे शांत रहें, और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, फिर है स्कोप ऑफ पीस एजुकेशन। क्या स्कोप है पीस एजुकेशन का? पीस एजुकेशन की अलग अलग लेवल्स होती हैं।
बेस छोटी लेवल हो गई, बड़ी लेवल, स्कूल लेवल हो गई, घर पे लेवल हो गई, नेशनल लेवल हो गई, ठीक है। तो सब लेवल्स पे अलग अलग टाइप से हमें बच्चों को टैकल करना है। सबसे होम है, होम में पेरेंट्स ध्यान दे, सिबलिंग्स वगैरह के साथ बच्चा लड़ तो नहीं रहा, नेबर्स के साथ लड़ तो नहीं रहा। स्कूल लेवल में एक ऐसा इन्वायरमेंट दे बच्चे को कि वो स्कूल में ना लड़े। और नेशनल लेवल पे हर एक सिटीज़न को अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए जिससे वो ना लड़े, हारमनी से रहे सबके साथ, ठीक है। अब देखिए, और अपनी कम्युनिटीज़ के साथ मिलके रहे, पॉपुलेशन में मतलब जितने भी लोग हैं, हर एक जेंडर के, हर एक रेस के, ठीक है, हर एक टाइप के लोग, कोई अमीर है कोई गरीब है, मतलब सबके साथ एक होके रहे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अप्रोचेस टू पीस एजुकेशन। अप्रोचेस टू पीस एजुकेशन का मतलब है कि पीस एजुकेशन लाने के लिए क्या क्या किया गया है। सबसे पहला जोन ऑफ पीस, एक ऐसा जोन बनाया जाए जहाँ पे बच्चे को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी झगड़ा ना हो। एक बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना है, बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है कि वो किसी वायलेंस में इन्वॉल्व ना हो, ताकि उसका माइंड भी ऐसा फ्रेम ना हो, ठीक है। और टेररिज्म से बच्चों को दूर रखना है और उनको उसमें इंडल्ज नहीं होने देना, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं वो बच्चे भी होते हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है स्कूल में, और ताकि बच्चा स्कूल के बाहर भी उस इन्वायरमेंट से सीख के जाए तो वो बाहर ना लड़े। बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके, खुद टीचर जैसी वैल्यू अगर प्रैक्टिस करेंगी जिसमें वो झगड़ा नहीं कर रही है, नॉन वायलेंस के साथ रह रही है, तो बच्चा सीखेगा। और बच्चे को इंटीग्रेटेड एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी वो जब भी कोई टॉपिक सीखे, ऐसा नहीं है कि पीस एजुकेशन के लिए एक अलग से सब्जेक्ट बना देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में ऐसे कुछ टॉपिक्स डाल देंगे जिससे बच्चे को समझ आए कि पीस की इंपॉर्टेंस क्या है, और पीस नहीं होता यानी वायलेंस होती है तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हमने देखा एजुकेशन फॉर पीस, पीस क्या होती है, वायलेंस क्या होता है, कैसे कैसे हो सकते हैं, बच्चों को पीसफुल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। और आज हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई होगी। अब जो भी डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।